चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था। आज 2.3 का 13 से करेंगे। 13 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये पहले वाला पॉलिनोमियल, ये सेकंड वाला, तो इससे ये डिवाइडेड करना है। तो चलो करते हैं। डिवीजन मेथड में ही करना है, ये बोल दिया। ये डिवीजन मेथड में ही करना है, एक्चुअल डिवीजन में। तो इसको एक से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस प्लस ये कट गया तो ये नीचे आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस ये कट गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर एक्स से करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस ये कट गया तो यहाँ पर एक्स आया प्लस 1। फिर 1 माइनस प्लस 1 बढ़ गया तो एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस प्लस ये कट गया तो ये 2 आ गया। तो ये क्वोशंट जो है, ये तो क्वोशंट तो ये आ गया, ठीक है। क्वोशंट जो है, क्वोशंट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर आ गया ये वाला 2। तो रिमाइंडर 2 आ गया। देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ ठीक है। अच्छा 14 में बोला है बाई रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो ये वाला इसको इससे डिवाइडेड करना है, लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम से करना है, डायरेक्ट डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो जब रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलता है, जिससे डिवाइडेड करना है उसको जीरो के संग इक्वेट करना है। तो जी एक्स जो है ये वाला क्या है, एक्स प्लस 1, इसको जीरो के संग इक्वेट कराया तो एक्स का वैल्यू आ गया माइनस 1। ये अगर इसके अंदर बैठाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे। तो पी एक्स मतलब जिसको डिवाइडेड करना है उसमें एक्स का वैल्यू बैठाना है। पी एक्स के जगह माइनस 1 बैठा दिया है, मतलब ये वाला चीज। तो यहाँ जितना एक्स है उसके जगह आ जाएगा माइनस 1। तो माइनस 1 क्यूब 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस 1, ये वाला प्लस 1 आएगा, इसके संग मल्टीप्लाई करने से 2 ही आएगा, ये माइनस 1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया इधर माइनस, तो माइनस 4 प्लस 4 आ गया 0। तो बोल रहा है क्या, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। कोई माने जीरो रिमाइंडर मतलब ये इसका 0 हो गया, रिमाइंडर में कुछ नहीं आया, 0 आया, ठीक है। तो इसका 14 में देखते हैं, नंबर 1 में 0, ठीक है, यही है रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड में भी सेम बोला, तो इसको 0 के संग इक्वेट कराएंगे तो एक्स इक्वल टू आ गया 3। तो 3 इसको यहाँ पर बैठाना है, एक्स के जगह 3 बैठाएंगे, जितना एक्स है वहाँ पर 3 बैठ जाएगा। तो एक्स के जगह 3 बैठाया तो ये वाला आ गया 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 50। तो ये 27 आ गया, इधर आ गया 27 प्लस 3 4 12 56 50 आ गया, ये दोनों तो कट गया, ये आ गया 62। तो रिमाइंडर हो गया 62, ठीक है, 62 रिमाइंडर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम 2x माइनस 1 को 0 बैठाया तो x इक्वल टू आ गया, ये इधर आया 1 और ये नीचे डिवाइडेड करके हाफ आ गया, x का वैल्यू हाफ आया। तो ये वाला हम लोगों को था 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। p हाफ बैठाते हैं तो ये आ जाएगा हाफ इसका स्क्वायर ए क्यूब माइनस हाफ इसका स्क्वायर प्लस 14 इंटू हाफ माइनस 3।
तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/8 माइनस ये वाला 12 इंटू 1/4 प्लस ये 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस 3, 4 3 चले 12, इधर हो गया 2 हाफ माइनस 4 3 चले 12 तो 3 हो गया प्लस 7 माइनस 3, तो ये और ये मिला के हो जाएगा -6 प्लस 7, ये पहले हाफ है तो ये मिला के हो गया हाफ प्लस 1, मतलब ये आपका 2 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ही ऐसे रख दीजिए, नहीं तो 1/2 लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 दिया, ये वाला दिया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज, इसको 0 से कैसे इक्वेट करना है, तो ये इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 3/2 एक्स, तो फाइनली एक्स इक्वल टू ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर जाने से 2/3 आ जाएगा इधर, तो इधर बैठाते हैं p x³ 6x² प्लस 2x माइनस 4, तो p यहाँ पर आ गया 2/3, 2/3 इसका क्यूब माइनस 6, 2/3 इसका स्क्वायर प्लस 2, 2/3 माइनस 4, तो ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/27, ये आ जाएगा 6 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू 2/3 और माइनस 4, तो इधर ये काट के 3 और इधर 2 हो गया, इधर तो कुछ काटेगा नहीं, 8/27 आ गया और इधर 8/3 आ गया प्लस 4/3 आ गया माइनस 4 आया। एलसीएम 27 कर लेते हैं, तो ये वाला तो 80 होगा, ये 9 हो जाएगा ना, 8 9 बात तो 72 और इधर 4 4 9 36 माइनस ये 27 से करने से आ जाएगा 7 4 7 8 8 2 10, तो फाइनली प्लस हो गया ये और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों को करने से 44 आ जाएगा और ये दोनों माइनस है, तो माइनस करने से ये 180 माइनस 27 हो गया भाई, इधर हो जाएगा -6, इधर 5 3 1, तो ये वाला आएगा आपका आंसर -136/27, यही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 15 में बोल रहा है चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज ही बोल दिया, मैंने बोल रहा है क्या, जे px इज ए मल्टीपल ऑफ gx, मतलब क्या हो गया, ये पहले जो हम लोग कर रहे थे यही सेम चीज करना है। अगर बोलेगा 24 इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड करके देखेंगे ये मिल रहा है क्या है, ये 12 से 24 आ जाएगा, तो ये 12 मिल गया, मतलब रिमाइंडर अगर 0 होता है तो ये इसका मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पर सेम ही चीज करना है, लेकिन रिमाइंडर 0 दिखाना है, मैंने रिमाइंडर जो यहाँ पर ये रिमाइंडर आ रहा था, तो ये अगर 0 हो जाएगा तब ये मैंने पूरा डिविजिबल होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया, gx से px पूरा डिविजिबल होगा तभी ये मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, मतलब 2 इसका मल्टीपल कब बोलेंगे, जब 2 से पूरा ये डिवाइडेड होगा, ओके 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो मैंने पूरा मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 होगा। कोई भी चीज जैसे समझ लीजिए 15 3 से डिवाइडेड होता है, मतलब क्या 3 से जब डिवाइडेड करेंगे इसको, ये 3 5 15, तो ये नीचे में जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाना है रिमाइंडर 0 होगा, तभी हम लोग बोलेंगे px जो है, px मतलब ये यहाँ पर 15 या 24 px है और gx है 2 या 3, तो इससे ये पूरा डिविजिबल होगा तभी ये वाला इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई होने से 15 कब मल्टीप्लाई होता है 3 का, जो 15 का टेबल 3 का टेबल में 15 आता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज इसका टेबल में ये आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये पूरा डिवाइडेड होगा, मतलब 0 आएगा,
तो फाइनली इतना सब कुछ नहीं सोच के आपको सोचना है जे इसका वैल्यू जब बैठाएंगे मैंने जी माइनस आपका जी एक्स इक्वल टू 2 जीरो के संग इक्वेट कराएंगे, 2 आ गया, 2 यहाँ पर बैठाएंगे, अगर जीरो आता है तभी ये मल्टीपल है या डिवाइडेड है, यहाँ पर मल्टीपल बोला, या डिवाइडेड है या जीरो है या सॉल्यूशन है, ये सब एक ही बात हो गया। जस्ट आपको दो तीन टाइप में ये बोल रहा है, लेकिन ये सब बेसिकली एक ही है। जीरो निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, मल्टीपल निकालना है, माने मल्टीपल है क्या, डिवाइडेड है क्या, ये सब एक ही चीज हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे और एक्स का वैल्यू निकाल माने इसका वैल्यू निकालेंगे। ये वाला अगर जीरो होता है तब हम लोग बोलेंगे ये मल्टीपल है, अगर नहीं है तो मल्टीपल नहीं है, रिमाइंडर आ जाएगा। P2 बैठाया तो 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, तो ये आ गया 8, इधर हो गया 4, 20 प्लस 8 माइनस 3, तो यहाँ पर 16 माइनस 23, तो ये 4 7 माइनस 7, तो माइनस 7 आ गया, मतलब जीरो नहीं आया। तो बोल रहा है चेक वेदर पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी और नॉट, तो नॉट हो जाएगा, नो मल्टीपल, नो नॉट मल्टीपल। मल्टीपल अगर जीरो आता तभी मल्टीपल होता, तो ये माइनस 7 आया, नो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में भी सेम चीज, 2x प्लस 1, इसको जीरो के संग इक्वेट करेंगे तो ये वाला आ गया हाफ, तो p माइनस हाफ बैठाते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस हाफ इसका क्यूब माइनस 11 माइनस हाफ इसका स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 5, तो ये आ गया माइनस, ये माइनस निकल जाएगा 2 इंटू 1/8, और इधर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, माने ये पावर में इवन नंबर होने से प्लस होता है और ऑड नंबर होने से माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर बाहर निकल गया। ऑड नंबर 3 आपका ऑड नंबर है इसीलिए माइनस बाहर निकल गया, ये इवन नंबर इसलिए माइनस नहीं निकला, इसका माइनस ही रहेगा, तो हाफ हो गया, नहीं ये 1/4 हो गया, माइनस ये वाला बाहर निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, माने प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस 5, तो ये आ गया 4, तो 1/4, ये तो रहेगा सेम ही, माइनस 11/4, ये काट के 2 हो गया, तो 2 प्लस 5, तो इधर ये 7 हो जाएगा, तो एक संग कर लेते हैं, नहीं तो 7 अलग से कर लेते हैं, फिर ये माइनस 11/4 और इधर माइनस 1/4, एलसीएम 4 हो गया, माइनस 11 11 28, तो ये हो गया माइनस 12 प्लस 28/4, तो ये आ जाएगा कितना 6 1 माइनस, ये तो -4 आ गया, तो -4 आने से भी नॉट मल्टीपल हो जाएगा, नॉट मल्टीपल। ठीक है, नो मल्टीपल या नॉट मल्टीपल, नंबर 4 का भी नो हो गया, ये जीरो आने से मल्टीपल बोलते। ठीक है, अच्छा, शो दैट इज ए फैक्टर ऑफ एथर, ये भी सेम चीज हो गया, ये जी एक्स है ये एफ एक्स है, तो इसको जीरो के संग इक्वेट कराएंगे, एक्स इक्वल टू आएगा -3, यहाँ पर बैठेंगे, अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, अगर नहीं आता है फैक्टर नहीं है, मैंने फैक्टर हो सॉल्यूशन हो सब एक ही चीज हो गया। ठीक है, मल्टीपल ही तो हो गया इसका फैक्टर, मतलब इसका जो फैक्टर ये बोल रहा है इसका फैक्टर क्या, तो इसका मल्टीपल ही तो ये होगा, मैंने इसके अंदर ये होना चाहिए तभी ये फैक्टर है। मतलब ये जो जैसे 24 को हम लोग अगर दो इसका फैक्टर है क्या पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइडेड करेंगे, अगर जीरो हो जाएगा, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया, मतलब ये मैंने आपका रिमाइंडर जीरो आया तो 12 आया क्वोशेंट, तो इसका मतलब 2 इससे डिविजिबल हो, मैंने इसको डिवाइडेड करता है, या 24 का एक तो फैक्टर 2 है, या 24 का सॉल्यूशन 2 है, या 24 का जीरो 2 है। ठीक है, ये सब एक ही चीज हो गया, तो एक ही चीज से ही सब हो जाएगा, जस्ट इसका मीनिंग अलग अलग है। तो ये फैक्टर होने से x+3 को जीरो बैठाया, तो x इक्वल टू आ गया -3, तो इसको अभी बैठाएंगे इसमें, 69 11x -11 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x क्यूब,
तो p -3/3 है 69 प्लस 11 इंटू -3 इसका स्क्वायर प्लस -3 इसका क्यूब। तो ये आ जाएगा 69, इधर हो गया -33, इधर प्लस हो जाएगा तो -9 ही रहेगा, और इधर माइनस आके -27। तो ये 69 रहने दीजिए, बाकी ये सब कर लेते हैं ऐड। तो ये 09 हो गया, इधर हो गया 56, तो ये 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये फैक्टर है, ठीक है। शो दैट ये वाला इसका फैक्टर, तो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 3 है, ठीक है। ये प्रूव हो गया। 0 होने से ये प्रूव हो गया। 0 अगर नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता, 0 आने से ये फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर बोल रहे हैं, अगर बोलेगा ये एक तो मैंने ये x माइनस इसका सॉल्यूशन ये है, तो भी ये यही 0 इस टाइप पे प्रूव करेंगे, या -3 अगर 0 बोलेगा तो भी ये प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें भी सेम चीज़ है। 2x - 3 इसको 0 बैठाएंगे तो x = आ गया 3/2। तो यहाँ पर px x + 2x³ - 9x² + 12, तो px के जगह 3/2 बैठाते हैं तो आ जाएगा 3/2 + 2 इंटू 3/2 इसका क्यूब -9 3/2 इसका स्क्वायर + 12। तो ये 3/2 आ गया, इधर 2 इंटू 9/4 हो गया, इधर 27/8 आ गया + 12। तो ये थोड़ा सा काटेगा, और तो कुछ काट नहीं रहा है, एक बार लिख लेते हैं। इधर हो जाएगा 81/81 से ऊपर हो जाएगा, तो 7 7 9 63 6 मतलब 18 19 20 21 22 23 24 24/8 + 12। तो ये बहुत बड़ा आ गया, देख लेते हैं। 8 एलसीएम हो जाएगा, इधर 4 से करेंगे तो हो गया 4 3 4 12, 4 9 36 -243, और इधर 12 से करेंगे 8 और 2 16 6 आते 1 96। तो ये सब ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये 3 ऐड कर रहे हैं तो 6 6 12 13 14 4 आते 1, 6 6 12 13 14 4 आते 1 10 10 11 12 13 14, ये आएगा 243/8, तो 1/8 आ गया। तो ये फैक्टर नहीं होगा। चांस देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कितने का कर रहे थे, 17 का नहीं, ये 16 का, 16 का। अच्छा शो दैट, अच्छा शो दैट बोला मतलब ये तो 0 आना चाहिए था। शो दैट मतलब ये 0 आना चाहिए था, कहीं गड़बड़ी हुआ है। x = 3/2, ठीक है। तो ये वाला 3/2 इसका स्क्वायर -3/2, ठीक है। ये 12, ये प्लस था माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2, ये 9/9 नहीं, अच्छा यहाँ पर 27 होगा। ये क्यूब है, ये क्यूब था, इधर क्यूब कर दिया, उल्टा कर दिया, पूरा ही उल्टा हो गया। तो इधर 3/2 प्लस 2 इंटू ये वाला क्यूब है, मतलब ये 27/8 इधर होगा, और 9 ये स्क्वायर है, मतलब ये 9/4 इधर आएगा 12। तो ये 3/2 हो गया, इधर 4 हो गया, तो 27/4 माइनस इधर 9 9 81/4 + 12, एलसीएम हो गया 12 4 हो गया, तो ये 6 हो गया, इधर 27 - 81 प्लस 12 4 48 48। तो यहाँ पर ये 3 ऐड होगा, तो 6 6 12 6 6 12 13
13 13 21 मतलब 2 6 6 6 7 8 81 माइनस 81/4 ये कट जाएगा मतलब 0। तो ये प्रूव हो गया, मतलब 0 होने से ये प्रूव हो गया जो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, 0 ही आना चाहिए। अच्छा चलो नेक्स्ट 17 में देखते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज इतना फैक्टर। तो फैक्टर ये होगा कब, जब 0 होगा। तो ये x माइनस 2 इज 0, तो x इक्वल टू 2। तो 2 बैठा के देखेंगे किसका वैल्यू 0 हो रहा है, जो जिसका 0 होगा वो फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो पी एक्स इक्वल टू ये वाला दे दिया 3x² माइनस प्लस 6x माइनस 24। तो p इक्वल टू 2 बैठाया x का वैल्यू, तो ये हो गया 6 इंटू 2 माइनस 24। तो ये आ गया 4, 3 4 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस इधर भी 12 माइनस 24। तो ये 24 माइनस 24 हो गया 0। तो ये x का फैक्टर है, ये तो फैक्टर है, फैक्टर, ये फैक्टर है। तो इसको भी देख लेते हैं। 4x² प्लस x माइनस 2। तो p 2 बैठाने से 4 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 4 और इधर 4 16 प्लस 2 माइनस 2, ये कट गया तो 16 आ गया। तो ये नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर। ठीक है, देख लेते हैं। ये कर रहे थे 17 का 1 नंबर ही बोला फैक्टर, मैंने यहाँ पर बोल ही दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये वाला फैक्टर होगा, ये वाला नॉट फैक्टर होगा। ठीक है। अच्छा 18 में देखते हैं। इफ शो दैट ये इज ए फैक्टर ऑफ ये ऑल्सो, ये दोनों का फैक्टर है। तो यही सेम चीज, इसको 0 बैठाएंगे, जिससे डिवाइडेड करना है उसको 0 बैठाना है। तो p का वैल्यू 1 आ गया। तो अभी इसको देखते हैं। अच्छा पॉलिनोमियल ऑफ p टू द पावर 10 माइनस 1। तो p का वैल्यू 1 बैठाता है, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, शो दैट मतलब ये फैक्टर हो गया, तो फैक्टर हो गया। अच्छा दूसरा p इक्वल टू p टू द पावर 11 माइनस 1। तो p का वैल्यू 1 है, बैठाता है, तो 1 इसका टू द पावर 11 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये भी शो हो गया फैक्टर। ठीक है, दोनों ही शो हो गया। जे दोनों में 0 आया रिमाइंडर, तो दोनों का ही ये वाला इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। 19 में देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ए डिविजिबल बाई ये। अगर ये इसका डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो ये सेम चीज हो गया, ये वाला 0 बैठाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यहाँ पर px जो है ये वाला 2m, यहाँ पर p का वैल्यू -2 बैठाएंगे। यहाँ पर डिविजिबल बोल दिया या फैक्टर जो भी बोले, तो इसका मतलब ये जो -2 बैठाएंगे, इसके -2 इसका स्क्वायर प्लस 16, ये वाला 0 आएगा। 0 कब आता है, फैक्टर होने से। तो ये डिविजिबल बोल दिया ऑलरेडी, डिविजिबल या फैक्टर जो भी है बोल दिया, मतलब ये 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। तो ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया -8, इधर हो गया माइनस, तो प्लस ये माइनस ही रहेगा, और इधर ये 2 4 हो गया, 4 8m हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों माइनस करने से -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो -8 इधर रहा और इधर -8 चला गया, माइनस माइनस कट गया, 8 8 कट गया, m का वैल्यू आ गया 1। तो m का वैल्यू आ जाएगा 1, 19 का 1। ठीक है, चलो 20 में देखते हैं। बोले इफ इज ए फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू। सेम दे दिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2a। तो यहाँ पर बैठा था पी एक्स इक्वल टू दे दिया हम लोगों को x टू दी पावर 5 माइनस 4 a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। तो p इक्वल टू -2 बैठा था 2a।
अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है इज ए फैक्टर ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये जब ये बैठाएंगे तो ये वाला 0 आएगा। ठीक है, तो -2a इसका 5, 4a² -2a इसका क्यूब प्लस 2 -2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 3, ये इक्वल टू 0 आएगा। तो ये करने से आपका 32 आ जाएगा, -32a⁵ यहाँ पर क्यूब है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा और इधर 8 हो गया, 8 4 32, 32a⁵ आ जाएगा। अच्छा, ये भी बाहर आ जाएगा, 4a इधर प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला कट गया। फिर ये दोनों करने से -2a आया प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -2a इधर -3 हो गया, तो a इक्वल टू आ गया, माइनस कट गया तो a इक्वल टू आ गया 3/2, a का वैल्यू 3/2 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट एतो इज ए डिवाइडेड फैक्टर ऑफ, सेम चीज बोल दिया, फैक्टर बोल दिया, पहले डिवाइडेड बोला था, अभी फैक्टर बोला, इसका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 बैठाएंगे, तो 2x इक्वल टू आ गया, इधर 1 हो गया, x इक्वल टू आ गया हाफ, तो हाफ इसके जगह बैठाएंगे, तो px इक्वल टू आ गया 8x⁴ प्लस 8x³ -16x² प्लस 10x प्लस m, जब ये बैठाएंगे तो ये वाला 0 आ जाएगा, हाफ 8⁴ प्लस 4 हाफ ⁵ -16 हाफ इसका स्क्वायर प्लस 10 हाफ प्लस m इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं, तो 8 ये वाला आ जाएगा 1/16 प्लस 4 इंटू ये वाला आ जाएगा 1/8 प्लस -16 ये वाला आ जाएगा 1/4 प्लस 10 इंटू हाफ प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 दूगुने 16, 4 2 हो गया, इधर 4 4 16, ये 5, तो फाइनली आ गया ये वाला हाफ प्लस हाफ -4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 1 हो जाएगा, हाफ हाफ करने से 1, तो 1 और इधर 5 हो गया, 6 -4 प्लस m इक्वल टू 0, तो 2 प्लस m इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू आ जाएगा फाइनली -2। ठीक है, चलो दूसरा 22 में देखते हैं, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये फाइंड द वैल्यू, सेम चीज हमको दे दिया, तो ये 0 कर दिया, इक्वल टू -1 आया, तो f(x) इक्वल टू दे दिया पॉलिनोमियल, f(x) मत लिखिए, f मतलब फंक्शन हो गया, एक ही बात हो गया, कहीं फंक्शन आपको जो आदिशन में है उसमें f दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ही हो गया। ठीक है, x³ प्लस यहाँ पर f(x) लिखे या px लिखे, एक ही बात हो गया। ठीक है, 2x प्लस 4a -9, तो p इक्वल टू -1, a -1³ प्लस -1 इसका स्क्वायर -1 प्लस 4a -9, तो यहाँ पर बोल दिया ये वाला फैक्टर, मतलब ये 0 आ गया। फैक्टर बोलने से 0 करेंगे, अगर फैक्टर प्रूव करना है तो 0 प्रूव करेंगे, माने 0 निकालेंगे, तो फैक्टर है या नहीं है वो पूछना चाह रहा है, तो 0 निकालेंगे, और फैक्टर ऑलरेडी बोल दिया तो 0 बैठा देंगे, तो इसमें कोई अननोन नंबर मतलब ये a आया, तो ये a निकालना है, इसलिए 0 के संग इक्वेट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस हो गया, -a इधर हो गया +1, इधर हो गया माइनस निकल जाएगा 2 प्लस 4 -9 इक्वल टू 0। अच्छा, ये यहाँ पर a का वैल्यू बैठा नहीं था, -1 है, तो एक मिनट, ये -1 है, तो -1 बैठे थे, -4 आ जाएगा -9 ये वाला -9 इक्वल टू 0। तो ये -a है, और इधर कितना हो रहा है, ये 3 हो गया,
3 इसके संग माइनस करेंगे, -1 आएगा, -10 आएगा, तो a इक्वल टू आ गया -10। ए का वैल्यू -10 आएगा। ये कितने नंबर का है? 22 का। 2 निकल के आ रहा है, तो कहाँ पर गड़बड़ी हुआ? ए क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस ए माइनस, अच्छा ये था, ये यहाँ पर x नहीं था, ये था। -1 इसका क्यूब प्लस -1 इसका स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a -9, तो ये आ जाएगा -a, और इधर हो गया माइनस, तो प्लस हो गया 1, इधर प्लस हो गया 2 प्लस 4a -9 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, तो ये दोनों का ऐड करने से 3a हो जाएगा, और इधर 3 -6 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6, ये 2 हो गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, a का वैल्यू -2, फिर से दैट ये +3 और इधर -6 ही तो आ रहा है, इसका वैल्यू 2 ही निकलेगा। ठीक है, 2 ही निकलेगा। आंसर 22 का, अच्छा 21 का हम लोग देख रहे हैं, 21 का -2 है, 22 का 2 ही है, ये इसका पहले वाला -2 था, ये +2 ही है, यही आंसर है। ठीक है, ये +2 ही है। अच्छा, ये एक्सरसाइज अभी ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।